नमः संस्कृताय। साथियों, लघु सिद्धांत कौमुदी में मंगलाचरण के बाद हम संज्ञा प्रकरण पढ़ते हैं और संज्ञा प्रकरण में सबसे पहले हम माहेश्वर सूत्रों के विषय में जानते हैं। माहेश्वर सूत्र क्या हैं, कहाँ से आए, इसके विषय में हम प्रारंभ में थोड़ा परिचय जानेंगे कि पाणिनि जी ने भगवान शंकर की तपस्या की। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के 14 बार डमरू बजाया। इसका वर्णन नंदिकेश्वर नामक विद्वान हुए हैं। उन्होंने अपने नंदिकेश्वर कारिका नामक ग्रंथ में ये लिखा है कि भगवान शंकर ने 9 पंचवारम 9 और 5 14 बार डमरू बजाया। उससे 14 माहेश्वर सूत्र प्रसरित हुए, निकले। उन 14 माहेश्वर सूत्रों को सबसे पहले ग्रहण करने वाले पाणिनि जी थे। तो पाणिनि जी ने वो 14 माहेश्वर सूत्र ग्रहण किए। तो 14 माहेश्वर सूत्रों के रचनाकार पाणिनि जी को माना जाता है। ग्रहण करने वाले पाणिनि जी थे। पाणिनि जी ने उन 14 माहेश्वर सूत्रों को लिखा। संपूर्ण संस्कृत व्याकरण का आधार माने जाते हैं ये 14 माहेश्वर सूत्र, और इन 14 माहेश्वर सूत्रों को अलग अलग नाम से भी जानते हैं। माहेश्वर सूत्र तो बोलते ही हैं, इनको शिव सूत्राणी भी बोलते हैं, शिव सूत्र जालम भी बोलते हैं, वर्ण समामनाय भी बोलते हैं, क्योंकि माहेश्वर सूत्रों में सभी वर्ण विद्यमान हैं। और अक्षर समामनाएं भी बोलते हैं, वर्ण वेद भी कहते हैं, अक्षर वेद भी कहते हैं, और प्रत्याहार सूत्र भी बोलते हैं। तो माहेश्वर सूत्रों का जो उद्देश्य क्या है, प्रत्याहार बनाना भी है। तो अब हम जाते हैं 14 माहेश्वर सूत्रों के विषय में जानते हैं। तो सबसे पहले 2 सूत्र देखते हैं, ए ई उ ण री ली और क। ये 2 सूत्र हैं। इन 2 सूत्रों में हमें स्वर प्राप्त होते हैं, ए ई उ री और री। इनका जो अंतिम वर्ण है हलंत से युक्त, इनका ग्रहण नहीं किया जाता है, क्योंकि इनकी इत संज्ञा हो जाती है। तो हम इन माहेश्वर सूत्रों के अंत में पढ़ेंगे एशाम अंत्या इतः। इनका जो अंतिम वर्ण है इनकी इत संज्ञा हो जाती है, इसलिए इनका ग्रहण नहीं किया जाता है। जो अंतिम जो इत संज्ञक वर्ण है, इस इत संज्ञक वर्ण के माध्यम से प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। ठीक है। तो अब जो पहला जो वर्ण है ए है, और अंतिम वर्ण क्या है, क। तो ऐसे ए और क, इसको क्या बोलेंगे हम, अक। तो अक, ए और क के बीच में जितने भी वर्ण आए हैं वो अक के अंतर्गत गिनते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जो हलंत युक्त जो वर्ण है इसको हम नहीं गिनेंगे। ठीक उसी प्रकार से देखिए, प्रथम सूत्र में कौन कौन से वर्ण हैं, ए ई और उ। इन 3 वर्णों को हम गिनेंगे। दूसरे सूत्र में री और ली, इन 2 वर्णों को हम गिनेंगे। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त कितने हुए, 5 वर्ण प्राप्त हो गए। कितने वर्ण प्राप्त हुए, 5 वर्ण प्राप्त हुए। इनको हम मूल स्वर भी बोलते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं, और ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। अब आगे देखिए, आपसे पूछा जाए कि मूल स्वर कितने होते हैं, तो आपका उत्तर होगा 5। कौन कौन से, ए ई उ री और री। लघु स्वर कौन से होते हैं, 5। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, 5। ठीक है। अब सूत्र नंबर 3,
ए, ओंग, इनमें भी दो जो स्वर हैं ए और ओ, इनका ही ग्रहण किया जाता है। और सूत्र नंबर 4 आई और औ, यहां पर भी दो स्वरों का ही ग्रहण किया जाता है, आई और औ। इस प्रकार से जो 4 जो सूत्र हैं इनमें सभी स्वर आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 4 स्वर हो गए सूत्र नंबर 3 और 4 में, ए, औ, आई और औ। 4 स्वर ये हो गए और 5 स्वर कौन से हुए? मूल स्वर हो गए। 5 और 4 9 स्वर हो गए। तो कुल मिलाकर के इन 9 स्वर को हम अच भी कह देते हैं, या ऐसे लेकर के, या च तक, ऐसे च तक। ये ए देखिए, इस ऐसे लेकर के च अर्थात अच, अच के अंतर्गत ये 9 स्वर आ जाते हैं। ध्यान रखिए, ऐसे लेकर के च तक जो 9 स्वर हैं, इनके बीच में जो हलंत वाला वर्ण है इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम गिनेंगे नहीं। दूसरी बात है, सूत्र नंबर 3 और सूत्र नंबर 4, इनमें जो कितने स्वर आ गए? ए, ओ और आई, औ। इनको संध्याक्षर भी बोलते हैं। संध्याक्षर कैसे? जैसे ए और आ के बाद में ई और ई आता है तो ए का निर्माण होता है, और ए और आ के बाद में उ या उ होता है तो ओ का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब ए किसके संयोग से बना? ए या आ के बाद में ई हो तो इनके संयोग से ए का निर्माण बना, और ए आ के बाद में उ हो तो इनके संयोग से क्या बनता है? ओ बनता है। ठीक है, अब आगे देखिए, ए या आ के बाद ए या आई हो तो आई का निर्माण होता है, ए या आ के बाद ओ या औ हो तो औ का निर्माण होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, एंग प्रत्याहार। एंग प्रत्याहार में दो स्वर होते हैं, ए और ओ। कैसे होते हैं? देखिए, एंग, ये ए और ये अंतिम वर्ण जो हलंत है ङ, तो ए और ओ दो ही स्वर इसमें हम गिनेंगे। इसी प्रकार से ऐच में भी ए, आई और औ दो स्वर गिनेंगे। इसके बाद जैसे एच, एच में 4 स्वर आ गए, ए, ओ और आई और औ। एच जो प्रत्याहार है, इसमें आपको पूछा जाए कि कितने वर्ण होते हैं तो आप बताएंगे एच प्रत्याहार में 4 वर्ण होते हैं, 4 स्वर होते हैं। ठीक है, लेकिन आप इसी क्रम में इनको लिखेंगे, ए, ओ, आई, औ। इस क्रम में आपको लिखना है। ए, आई, ओ, औ इस क्रम में आपको नहीं लिखना है, ऐसा हिंदी में लिखा जाता है। अब आगे देखते हैं अच। अच के अंतर्गत कुल स्वर कितने होते हैं? 9 स्वर होते हैं। देखिए, ये तो हो गए मूल स्वर और ये 4 स्वर हो गए संध्याक्षर। तो इस प्रकार से 5 और 4 9 स्वर हो गए। तो सूत्र नंबर 1 से लेकर के 4 तक जो सूत्र हैं उनमें माहेश्वर सूत्र के अनुसार 9 स्वर आ जाते हैं। इनको अच कहा जाता है। ह, य, व, र, ट, है, य, व, र, इनमें जो ए विद्यमान है, ये ए उच्चारण के लिए ही यहां पर प्रयोग किया गया है पाणिनि जी के द्वारा। है में ए उच्चारण के लिए, ये में ए है वो भी उच्चारण के लिए, व में ए है वो भी उच्चारण के लिए, रे में ए है वो भी उच्चारण के लिए। कहने का मतलब सूत्र नंबर 5 से लेकर के 14 तक जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उनमें जो आकार है वो उच्चारण के लिए ही पाणिनि जी ने यहां पर प्रयोग किया है। और जैसे य, व और रे और ल, इन 4 वर्णों को यण वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यण वर्ण भी कहते हैं।
इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात है, सूत्र नंबर 6, लण। इस लण के बीच में जो अ है, ये अ इत संज्ञक वर्ण है। क्या है? इत संज्ञक वर्ण है। अब सूत्र नंबर 7, य म ग न न मैं। यहां पर य से लेकर के न तक जो 5 वर्ण हैं, ये वर्ग का पंचम वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण है। इनको नासिक के वर्ण भी कहा जाता है। सूत्र नंबर 8 और सूत्र नंबर 9 में वर्ग का चतुर्थ अक्षर है, वर्ग का चौथा अक्षर है। ठीक है, देखिए पाणिनि जी ने किस व्यवस्था के अनुसार इन वर्णों को यहां पर संयोजित किया है, यहां पर व्यवस्थित किया है। सूत्र नंबर 10 में वर्ग का तीसरा अक्षर विद्यमान है, ज ब ग ड द। तो वर्ग का तीसरा अक्षर किसमें है? सूत्र नंबर 10 में। और वर्ग का जो द्वितीय अक्षर है, वर्ग का द्वितीय तथा प्रथम वर्ण, वर्ग का द्वितीय और प्रथम वर्ण, द्वितीय जो वर्ण है वो सूत्र नंबर 11 में है, और प्रथम वर्ण सूत्र नंबर 11 और सूत्र नंबर 12 में है। ख फ छ ठ थ ये वर्ग का दूसरा अक्षर है, और च ट त क फ ये वर्ग का प्रथम अक्षर है। ठीक है, अब सूत्र नंबर 13 और 14 में से और है, ये 4 वर्ण हैं। इन 4 वर्णों को शल वर्ण भी कहा जाता है, इनको ऊष्म वर्ण भी कहते हैं, ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। तो 4 वर्ण हमारे हुए ऊष्म वर्ण, 4 वर्ण हमारे क्या हुए? यण वर्ण। तो 4 और 4 8, तो ऊष्म वर्ण और यण वर्ण हुए, और 9 स्वर हो गए। तो कुल मिलाकर के 17 हो गए, और 17 के बाद में प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर हैं, तो 25 अक्षर ये हो गए। तो कुल मिलाकर के 25 और 17 42 अक्षर हो गए। तो माहेश्वर सूत्र में जो वर्ण हैं वो कितने हैं? 42 वर्ण हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संख्यार्थानि। यहां पर शब्द विच्छेद किया गया है, इति माहेश्वराणि सूत्राणि। ये जो माहेश्वर सूत्र हैं, ये में ओ की मात्रा लग गई है, तो आपको मां पढ़ना है। इनमें जो माहेश्वर सूत्र हैं, ये अण आदि संख्यार्थानि, अण आदि संख्याओं के लिए यहां पर माहेश्वर सूत्रों का प्रयोजन क्या है? अण आदि संज्ञा बनाना। और एसाम अंत्या इत है, इनका जो अंतिम वर्ण है, एसाम इनका अंत्या अंतिम वर्ण है, वो इत है, इत संज्ञा हो जाती है। अंतिम वर्ण कौन सा है? जिनके हलंत लगा हुआ है वो अंतिम वर्ण है, और उसकी इत संज्ञा हो जाती है। हकार आदि स्वकार है उच्चारणार्थ। हकार आदि में जो अकार है वो उच्चारण के लिए है, जो हमने पढ़ा सूत्र संख्या 5 से लेकर के सूत्र संख्या 14 तक प्रत्येक वर्ण में अविद्यमान है हलंत्यम, अंतिम हलंत्यम वर्ण को छोड़ करके प्रत्येक वर्ण में अविद्यमान है, वो अ केवल उच्चारण के लिए प्रयोग किया गया है। लण मध्य त्वित संज्ञक है, लण के बीच में जो अ है ये इत संज्ञक है, ऐसा पाणिनि जी बता रहे हैं। लण मध्य तु इत संज्ञक है, लण के बीच में लण, इसमें ल और न के बीच में जो अ है ये इत संज्ञक है। इस प्रकार इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी हुई? 14 सूत्र हैं, 14 सूत्र में 14 वर्ण तो हो गए और एक ये हो गया। इस प्रकार से इत संज्ञक वर्ण हो गए 15। अर्थ देखिए, ये 14 सूत्र माहेश्वर अर्थात महादेव से आए हुए हैं। इनका प्रयोजन अण आदि संज्ञा करना है। इनके अंत्य वर्ण इत संज्ञक हैं। हकार आदियों में अकार उच्चारण के लिए हैं।
परंतु लण सूत्र में वह इत संज्ञक है। लण सूत्र में वह क्या है? वह क्या है? इत संज्ञक है। संध्याक्षर कौन कौन से हैं? संध्याक्षर जो हैं वो हैं ए, ओ, आई और औ। अटिशल्यपि वांछित है। अट प्रत्याहार और सल प्रत्याहार जो है य व र ट, जो सूत्र नंबर 5 है उसमें जो प्रथम जो है कि 2 बार आवृत्ति हुई है, उस है कि 2 बार आवृत्ति क्यों हुई है? उसका उत्तर है अट प्रत्याहार और सल प्रत्याहार का निर्माण करने के लिए। तो देखिए, अट प्रत्याहार में है के रहने से ही अरहीन आदि शब्द सिद्ध होंगे और सल प्रत्याहार में है के रहने से ही अधुक्षत आदि शब्द सिद्ध होंगे। इन प्रत्याहार में लण तक जाएगा। इन प्रत्याहार में हम वर्णों की गिनती कहां तक करेंगे? ऐसे लेकर इसे लेकर के लण तक करेंगे। ठीक है, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ। और फिर देखिए यहां आई, औ, यहीं देख लेते हैं हम। इन प्रत्याहार में यहां से लेंगे ई, उ, री, री, ठीक है, ए, ओ, आई, औ और है, य, व, र और ल। यहां तक इन प्रत्याहार में हम वर्णों को गिनेंगे। ठीक है, इसके आगे देखिए, अण प्रत्याहार प्रथम ण तक रहेगा पहले सूत्र में ही। अण, ए, ई, उ, ए, ई, उ, 3 वर्ण और अनुदित सेवर्णस्य चा प्रत्यय, इसमें बाद वाले ण तक जाएगा, गिनती लण के ण तक जाएगी। इस प्रकार 15 इत संज्ञक वर्ण हो गए हैं। तो साथियों, जहां तक हो सकता है जो ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इनमें सामान्य रूप से जो भी प्रश्न बनते हैं उनमें मुख्य मुख्य प्रश्नों के विषय में हमने चर्चा की है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।